साढ़े साती और ढैया क्या होती है? ढैया उसको कहते हैं, ढैया मतलब 2.5 साल। 2.5 साल का बेटा। हमेशा साढ़े साती या ढैया हम चंद्रमा की पोजीशन पे देखते हैं। अगर चंद्रमा से चौथे या 8वें में शनिदेव का गोचर होता है तो उसे ढैया कहा जाता है। और अगर साढ़े साती होती तो यानी वो है 7.5 साल। शनिदेव का गोचर चंद्रमा से एक घर पहले जब शुरू हो जाता है तो वहां से साढ़े साती शुरू हो जाती है। शनिदेव और राजा दशरथ की जी, तो क्या है ये कथा सर? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझा। दशरथ जी अयोध्या के राजा थे जी। इसमें कई कहानियां एक्चुअली मिल जाती हैं, लेकिन मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। चंद्रमा और शनिदेव की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं। क्यों कहा जाता है एक दूसरे को शत्रु? इसमें भी कई कहानियां हैं। चंद्र देवता की 27 पत्नियां हैं जी। जिन्हें हम 27 नक्षत्र कहते हैं। ये 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभाजित हैं। विभाजित है। तो किसी की साढ़े साती या ढैया चल रही है, उस दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कर्मों की शुद्धि करनी चाहिए। शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो दंड देने के लिए ही होता है या व्यक्ति को सुधारने के लिए भी किया जाता है? शनि देवता उसको उतना ही दंड देते हैं जिससे उसके भीतर जो आत्मा है, जो गंध जम गई है या जो धूल जम गई है, उसको साफ कर सके। तो जो हमें ये पूजा पाठ है, क्या सिर्फ हमें शनिवार वाले दिन करना चाहिए या फिर हम कोई सा भी दिन चुन सकते हैं, उस दिन ये सारी पूजा कर सकते हैं? कोशिश हम ये करते हैं कि शनिवार से शुरू करें। अब ये पाठ इतने लंबे होते हैं कि कभी कभी 15 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं। हाँ। तो हम शनिवार के दिन चंद्रमा की पोजीशन देख के और नक्षत्र देख के, मुहूर्त देख के शुरू करते हैं। तो अभी ना पितृ पक्ष आ रहा है, आपको भी पता है। तो पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? इसका जवाब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में है और ये मेरा पसंदीदा पाठ है जो मैं अक्सर करता हूँ। इसको हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे न्याय के देवता, न्यायाधीश शनिदेव पर। शनिदेव को कर्म का फलदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और आज हम जानेंगे शनिदेव को डीप में जाकर उनकी पूजा पद्धति किस तरीके की होती है, उनसे जुड़ी हुई कथाओं पे आज चर्चा करेंगे क्योंकि इस बात पे चर्चा करने के लिए काफ़ी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद आज हमारे साथ बैठे हैं और काफ़ी डीप में आपको शनिदेव की पद्धति को बताएंगे कि शनिदेव को कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है, न्यायाधीश क्यों कहा जाता है, क्या है इनके पीछे की कथाएं। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर वरुण गुप्ता सर। तो स्वागत करते हैं सर का। राधे राधे सर। जय श्री राम, जय शनिदेव। कैसी हैं आप भारती मैं जी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। मुझे आज पता था कि आप बुला रही हैं तो जरूर लास्ट टाइम आपने से हिंट दिया था कि शनिदेव पे ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरे इष्ट भी हैं तो मैं खुद भी बहुत उत्सुक था कि ऐसा पॉडकास्ट हम कभी करें। बिल्कुल। तो शनिदेव को न्यायाधीश क्यों कहा जाता है वरुण सर? तो जब ये ग्रहों की उत्पत्ति हुई तो भोलेनाथ भगवान शिव ने सबको सबके अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त किया। जी। शनिदेव यमराज के भाई हैं, सूर्य भगवान के पुत्र हैं, उनको उन्होंने न्यायाधीश बनाया गया। अब दिक्कत ये हुई कि जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो इंसान को ये नहीं पता था कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए। शनिदेव ने सब देवी देवताओं को ये बोला कि इंसान का लेखा जोखा तो स्वर्ग नरक में होगा ही, तो उनके भाई यमराज करेंगे ही जी। पर उससे पहले उनको गाइड करने वाला कौन है, उनको ये बताने वाला कौन है कि तुम गलत कर रहे हो। करेक्ट। तो ना कि लास्ट में जाके उनकी आत्मा के साथ वो स्वर्ग नरक का हो काम हो, उससे पहले उनको एक दो बार गाइड करना चाहिए। इसीलिए शनिदेव को नियुक्त किया गया क्योंकि शनिदेव ताकि इंसान की लाइफ में अच्छे या बुरे कर्मों का उसको ज्ञात करा सकें। ओके। और उसको एक तरह से वार्निंग दे सकें कि आप गलत कर रहे हो, आप सुधर जाओ, क्योंकि आगे जाके तो स्वर्ग नरक होना है, हम सब हिंदू यही जानते हैं जी। इसीलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। वो तुरंत आपको रिजल्ट देते हैं। ओके। ऐसा समझिए कि 9 के 9 ग्रह भूमंडल पे घूम रहे हैं पर उनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है। जब इंसान कोई अच्छा या बुरा कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं नोट हो जाता है। करेक्ट। और अगर वो पर्टिकुलर कार्य जो उसने गलत किया है वो किसी एक ग्रह से संबंधित है तो वो ग्रह उसका खराब हो जाता है। अब वो ग्रह उसको कब फल देगा वो डिपेंड करता है कि कब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी।
जैसे मोदी जी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो महादशा अंतरदशाओं को एक सरकार की तरह देखना चाहिए कि जब महादशा आती है तो वो पर्टिकुलर ग्रह की ही चलेगी, ऐसे ही अंतरदशा में भी उसकी चलेगी। तो ये ग्रह जब सौर मंडल पे घूमते हैं तो नोट करते रहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, और उसका फल आपको उस दशा में जाके मिलता है। ऐसे ही शनिदेव भी कर्म फल दाता है, वो एक एक चीज को नोट करते हैं और हमारे कर्म अनुसार उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट देते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो कुंडली में एक 7.5 का बड़ा वर्णन होता है, ढैया का वर्णन होता है जी। तो ज्योतिष में क्या इसके फल मिलते हैं, और 7.5 और ढैया क्या होती है? तो ढैया उसको कहते हैं, ढैया मतलब 2.5 साल। 2.5 साल, करेक्ट। हमेशा 7.5 या ढैया हम चंद्रमा की पोजीशन पे देखते हैं। ठीक है। अगर चंद्रमा से चौथे या 8वें में शनिदेव का गोचर होता है तो उसे ढैया कहा जाता है। ठीक है। और अगर 7.5 होती तो यानी वो है 7.5 साल। शनिदेव का गोचर चंद्रमा से एक घर पहले जब शुरू हो जाता है तो वहां से 7.5 शुरू हो जाती है। उस समय 7.5 थोड़ी कम ऊर्जा पे होती है। जैसे ही चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का भ्रमण होता है 2.5 साल बाद, तो 7.5 पीक पे आ जाती है, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल अपनी पूरी तेजी में, पूरी ऊर्जा में जी। और उसके 2.5 साल बाद वो शनिदेव की जो 7.5 होती है धीरे धीरे उतरने लगती है। इसीलिए आदमी का मन बहुत बेचैन रहता है। अब ये कई चीजों पे निर्धारित करता है, इसके कई सूत्र हैं कि कई लोग पूछते हैं मुझसे कि 7.5 हमारी कैसी जाएगी। लोग डरते भी हैं, अरे 7.5 आ गई अब तो। ऐसा नहीं है, कई चीजों पे इसका निर्भर करता है और इसका निर्णय होता है कि ये 7.5 आपकी कैसी जाएगी। देखिए कर्म तो है ही, कर्म फलदाता है तो कर्म तो है ही, और कुंडली में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि 7.5 कैसे अंदाजा ले सकते हैं। कुछ ऐसे लगन होते हैं जो शनिदेव के शत्रु हैं। जैसे सिंह लगन, कर्क लगन। सिंह लगन के स्वामी जो है वो है सूर्य भगवान। कर्क लगन के स्वामी है चंद्र देवता। जब इनकी लगन कुंडली में होती है, लगन पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं इंसान को प्रॉब्लम्स तो देखनी पड़ती हैं। दूसरा सूत्र यह है कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कहाँ है, चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। क्योंकि ये 7.5 साल होता है, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, तो शनिदेव 3 घरों को कवर करते हैं। चंद्रमा से एक घर पहले, फिर चंद्रमा से एक घर बाद में। इन तीनों घरों में अगर शनिदेव के मित्र की राशि आती तो फिर भी 7.5 थोड़ी कम हो जाती। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जब मेरी 7.5 आई थी। अब ऐसा समझिए कि तुला राशि में चंद्र देवता बैठे। तुला राशि मतलब शुक्र भगवान की राशि। उनसे एक घर पहले क्या होगा, कन्या राशि, जो 6 नंबर होता है। 6 नंबर बुध महाराज की है। और चंद्रमा से एक घर आगे होगी वृश्चिक राशि, जिसको 8 नंबर कहते हैं, जो मंगल महाराज की है। अब ये सोचिए कि 6 और 7 में शनिदेव इतना कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि 6 नंबर उनके मित्र की राशि, बुध महाराज की राशि, 7 शुक्र महाराज की, जो कि उनके घनिष्ठ मित्र हैं। जब वो 8 पे आएंगे वृश्चिक राशि में, तो उनके घोर शत्रु की राशि है। मंगल महाराज और शनिदेव की घोर शत्रुता है, कभी हम इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जातक को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया दूसरा सूत्र। अब तीसरे सूत्र पे आते हैं। कभी भी हमें जानना हो कि ये गोचर हमारा कैसा रहेगा, तो अष्टक वर्ग का टेबल आप खोल लीजिए अपनी कुंडली में। किसी भी ऑनलाइन जगह से आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से। आप जब उस अष्टक वर्ग को खोलेंगे तो उसमें ग्रहों का गोचर लिखा रहता है। जैसे बृहस्पति देवता, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, अगर मान लीजिए जैसे अभी मिथुन राशि है, जेमिनाई पे चल रहे हैं, तो वहां पे पॉइंट्स लिखे होंगे। जिस जगह पे पॉइंट्स कम होंगे वहां पे समझिएगा कि वो गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जहां पे पॉइंट ज्यादा है वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। ये आप अपनी कुंडली में जो भूतकाल है, यानी पास्ट टेंस में आप पीछे जाके देख सकते हैं कि बृहस्पति देवता का 1 साल पहले वृषभ राशि में गोचर था, जिसे हम 2 नंबर कहते हैं, टॉरस में। तो वहां पे कितने पॉइंट्स थे? अगर वहां पॉइंट्स कम थे तो आपके लिए वो गोचर कैसा गया। ऐसे ही अगर पॉइंट ज्यादा है तो क्या गोचर अच्छा जा रहा है। तो जब भी 7.5 हो, आप अष्टक वर्ग में शनिदेव के वो 3 गोचर देख लें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके गोचर और 7.5 कैसे जाने वाली है। क्या बात है सर। तो ऐसे ही शनिदेव से जुड़ी हुई कथा है शनिदेव और राजा दशरथ की। जी, तो क्या है ये कथा सर, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझाएं। दशरथ जी अयोध्या के राजा थे जी। इसमें कई कहानियां एक्चुअली मिल जाती हैं, लेकिन मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ।
राजा दशरथ न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे। जी। एक बार की बात है कि कुछ ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी से कहा कि आगे का समय धरती के लिए बहुत खराब होने वाला है। जी। तो राजा दशरथ ये चिंतित हुए कि ऐसा क्यों हो क्यों रहा। होना वाला? जी। तो बोले या तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी। जी। तो राजा दशरथ ने ज्योतिषों से पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और किस कारणवश हैं। जी। तो ज्योतिषियों ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र जो कि वृषभ राशि में आते हैं, अगर रोहिणी नक्षत्र पे शनिदेव दृष्टि डालते हैं या उनके पास से भ्रमण करते हैं तो इसे रोहिणी शतक भेदन कहते हैं। ठीक। शतक भेदन मतलब 100 विपत्तियां। जी। इससे 10 से 12 साल हम्म। या तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा या सुनामी आ जाएगी। जी। अब राजा दशरथ को बहुत चिंता हो गई क्योंकि वो अपनी प्रजा से प्रेम करते थे। तो राजा दशरथ अपने रथ से नक्षत्र लोक में पहुंच गए और उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र में भ्रमण करते देखा। नक्षत्र लोक में जी। शनिदेव रोहिणी नक्षत्र के पास ही आ गए थे। जी। तो राजा दशरथ ने उनका रास्ता रोका और उनसे प्रार्थना की कि आप वापस चले जाइए, रोहिणी शतक भेदन मत करिए। तो राजा दशरथ के कहने पे शनिदेव को 2 मिनट आश्चर्य भी हुआ कि मेरी दृष्टि में दृष्टि डाल के ये बोल रहे हैं, मेरी दृष्टि को तो कोई देख भी नहीं सकता, आमने सामने धनुष बाण लेके मेरे सामने खड़े हैं। तो शनिदेव ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा अनुशासन है, मैं पीछे तो नहीं हट पाऊंगा क्योंकि मेरे को ये आज्ञा है भोलेनाथ की, शंकर जी की, कि मुझे तो ये भ्रमण करना ही है। सारे ग्रह करते हैं, हम लोग सब बाध्य हैं। तो राजा दशरथ ने जब देखा कि उनकी विनती से नहीं माने तो राजा दशरथ ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इस पे शनिदेव को मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई कि बड़े बड़े देवी देवता मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते और ये तो बिल्कुल इंसान होके मेरे से लड़ने के लिए आ गए हैं, तत्पर हैं। तो उनके प्रजा पालन, प्रेम और निडरता, वीरता को देख के शनिदेव बहुत प्रसन्न हो गए और शनिदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि हम रोहिणी नक्षत्र के बगल से निकल जाएंगे पर दृष्टि नहीं डालेंगे। जब तक सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी दिशाओं में रहेंगे हम कभी इसको नहीं करेंगे। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दशरथ कृत शनि स्तोत्र की स्थापना की। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ओके। तो शनिदेव ने कहा कि राजन, ये सब तो आपने प्रजा के लिए मांग लिया, धरती के लिए मांग लिया, आप अपने लिए भी तो कुछ मांगिए। जी। तो दशरथ जी ने कहा ये भी मैं प्रजा और धरती के लिए मांगना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान आपकी 7.5 में बहुत परेशान हो तो उसे क्या करना चाहिए। जी। तो बोले कि जो स्तुति आपने कही है, अगर ये सच्चे मन से कोई विधि विधान के साथ आएगा तो मैं 7.5 में उसको परेशान नहीं करूंगा। ओके। तो इसमें 2 स्तोत्र हैं। ज्यादातर श्रोतागण से गलती हो जाती है कि वो एक ही स्तोत्र का पाठ करते हैं। यहाँ पे 2 स्तोत्र हैं। एक तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है और दशरथ कृत शनि स्तवन है। ये इसके बाद में है। ये इन दोनों का पाठ ही करना चाहिए आपको। तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये शनिदेव का राजा दशरथ जी को और हम सबको आशीर्वाद है। ओके। तो ये बहुत अच्छी, मतलब लोगों को बातों बातों में रेमेडी भी मिल गई है कि हमें क्या करना चाहिए अगर 7.5 चल रही है। तो ऐसे ही शनिदेव के साथ जुड़ी हुई है हनुमान जी की कथा जी। तो क्या है वो कथा और काफी प्रसिद्ध है वो कथा, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें डिटेल में समझाएं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आज के समय में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। जब भी शनिदेव की 7.5 आती है या शनिदेव की महादशा चल रही तो ज्यादातर ज्योतिष या पंडित कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। जी। तो यहाँ पे शनिदेव का आशीर्वाद है और वरदान है हम लोगों को, या एक वचन है हनुमान जी को। और मैं इस कथा को आपको बताता हूँ कि वचन उन्होंने क्यों दिया। करेक्ट। हम ये सब जानते हैं कि बचपन में, बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था, जो हम हनुमानाष्टक में भी हमने पढ़ा है कि बाल समय रवि बख्श लियो। जब हनुमान जी की आयु थोड़ी हुई, युवा अवस्था में आए, तो उनके माता पिता को चिंता हुई कि इनको कौन अपना शिष्य बनाएगा। तो इन्होंने सूर्य भगवान को अपना गुरु बना लिया। जब सूर्य भगवान से इनकी पूर्णतः एजुकेशन, पढ़ाई पूरी हो गई, शिक्षा पूरी हो गई, तो इन्होंने, हनुमान जी ने सूर्य भगवान से गुरु दक्षिणा के लिए कहा। सूर्य भगवान बहुत चिंतित रहते थे शनिदेव को लेके। तो बोले कि शनिदेव मुझसे रुष्ट होके चले गए हैं, कृपया करके उन्हें बुला दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा।
यहाँ पे शनिदेव को जब वो हनुमान जी बुलाने गए तो उनके बीच में काफी ज्यादा अपवाद, डिस्कशन, जी। डिबेट, जिसे जो भी कहते हुआ है, और कहा सुनी के साथ साथ थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई, युद्ध भी हो गया। युद्ध भी हुआ। इसमें शनिदेव से जब ज्यादा हाथापाई हो गई तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि मुझे थोड़ा सा तेल दे दो, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए हम शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं शनिवार के दिन। अच्छा। और हनुमान जी के कहने पे वो सूर्य से देव के सामने उपस्थित हो गए। ये तो पहली कथा है। दूसरी कथा ऐसी है कि रावण को हमेशा ये लगता था कि शनिदेव की कूल दृष्टि उसकी लंका पे ना पड़ जाए जी। तो उसने शनिदेव को उल्टा अपनी लंका में टांग दिया था। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने अशोक वाटिका गए तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया है। अच्छा। तो शनिदेव की दृष्टि उसी समय जो है राजा रावण के लंका पे पड़ी है और इसीलिए लंका पूरी ध्वस्त हो गई है, जल गई है। क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि को, कभी हम इसके बारे में बात करेंगे, सबसे ज्यादा विनाशकारी माना गया है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब लंका पे पड़ी है तो लंका जल गई और वहीं से रावण का विनाश शुरू हो गया। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि 7.5 में या मेरी ढैया में या मेरी दशा में जो भी आपका स्मरण करेगा मैं उसको निर्भय कर दूंगा। इसीलिए हनुमान जी की पूजा पंडित ज्योतिष बहुत बताते हैं, करिए जी। तो अब जब 7.5 की चर्चा चली रही है तो कोई एक ऐसी रेमेडी दो जो 7.5 में व्यक्ति कर सके और उसे और अच्छा फल मिले। इसकी तो वैसे कई रेमेडीज हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स और यजमानों को एक रेमेडी बताता हूँ जिसको मैं कहता हूँ शनि वज्र पंजर। ओके। शनि वज्र पंजर कवच। ओके। शनि वज्र पंजर कवच। ओके। ये वज्र की तरह हमारे शरीर को वज्रांग कर देता है। ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि महाभारत में गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को लास्ट में वज्रांग कर दिया था। जैसे कृष्ण जी ने जांग को छोड़ के पूरे वज्र का होने दिया था, ऐसे ही ये शनिदेव का वज्र पंजर कवच हमारे पूरे बदन को, शरीर को, आत्मा को वज्र के समान बना देता है, जिससे कोई भी निगेटिव एनर्जी, ऊर्जा नहीं आ पाती। हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, यजमानों के लिए यही एक पूजा रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले कि आप शनि वज्र पंजर कवच कराइए। सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 1100 पाठ तो होने ही चाहिए इसके। 1100 पाठ। हाँ, इसमें कई पंडित बैठते, कई दिन लगते हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली एक क्लाइंट की पूजा करवाई है। ओके। उनके साथ 2 दिक्कतें हो गई थी। एक तो शनिदेव की महादशा भी थी और शनिदेव की 7.5 भी थी। तो जैसे 7.5 किसी की चल रही है वरुण सर, तो सबसे पहले तो इंसान का स्वभाव कैसा हो जाता है, और दूसरा क्या सच में 7.5 का अशुभ ही प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर? 7.5 सबसे पहले आपके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है, क्योंकि चंद्र देवता या चंद्रमा हमारे मन के कारक है जी। उस समय जिंदगी में बहुत नीरसता और डिप्रेशन का माहौल हो जाता है। पर क्या 7.5 हमेशा खराब रिजल्ट देती है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। और ये जो सूत्र मैंने आपको बताए, 7.5 में इंसान के जीवन में जो कुछ भी चल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि शनिदेव की गति 9 के 9 ग्रहों में सबसे धीमी है। वो एक गोचर में या एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लेते हैं, जबकि कुछ कुछ ग्रह तो 1 साल, 1.5 साल या कुछ कुछ 1 महीने में भी हो जाता है जी। तो हम सबको सबसे बड़ी चीज है कि अपने मस्तिष्क में ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसमें हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर काम आपके रुक रहे हैं तो आप पूजा करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और कार्य को होने दीजिए। क्या पता कोई कार्य रुक रहा है तो उसमें देवी ही शक्ति है जो वो रोक रही है, और उसके आगे की कथा हमें तो नहीं पता कि क्या होने वाली है। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि अहमदाबाद में काफी लोगों की जान चली गई दुर्घटना में। उसमें से कुछ ऐसे थे जिनकी फ्लाइट मिस हो गई। अच्छा। ऐसे भी कुछ लोग थे जिनकी फ्लाइट मिस हो गई और उन्होंने ऑफ कोर्स सोचा ही होगा कि मेरी फ्लाइट क्यों मिस हो गई, दुखी भी हुए होंगे। लेकिन जिसका जब जाने का लिखा रहता है मौका या जो भी कष्ट आना है वो तभी आता है जी। तो जो होता है अच्छे के लिए करता है। अगर उनकी फ्लाइट मिस नहीं होती तो शायद उनके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। ऐसे ही शनिदेव की 7.5 होती है कि कामों को वो इसलिए स्लो करते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज जो आप पाना चाहते हैं उसके प्रति आपका मोह परमानेंट है या टेम्परेरी है।
अगर आप किसी की मोटरसाइकिल को देख के सोच रहे हैं कि मेरे पास हो, तो ये कोई मोह नहीं है, ये तो एक तरह की जेलसी हो गई। जेलसी हो गई। और एक होता है कि मुझे मोह है किसी चीज से, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। तो शनिदेव हमें प्रयत्नशील बनाते हैं उस साढ़े साथी में, और ये चाहते हैं कि आप उसको पाने के लिए प्रयत्न करो जी। इसीलिए साढ़े साथी में इंसान की धैर्य की बहुत परीक्षा होती है। तो किसी की साढ़े साथी या ढैया चल रही है, उस दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कर्मों की शुद्धि करनी चाहिए। अपने को एकांत में ये सोचना चाहिए बैठ के कि मैंने ऐसा गलत क्या हुआ है, क्या किया है। अब हर एक से तो इंसान माफी नहीं मांग सकता, पर एकांत में अपने आप से जरूर माफी मांग सकता है कि जो भी मुझसे भूल हुई है उसको क्षमा करें प्रभु जी। सबसे बड़ी अदालत तो खुद की अंतरात्मा ही है। उसके बाद दीपदान और छायादान का इसमें विशेष महत्व है जी। छायादान में आप एक बड़े से पात्र में दिया जलाएं और उसमें उस तेल में अपनी शक्ल देखें और वो दिया भगवान को अर्पण करें, शनिदेव को। और कोशिश करें कि शनिदेव के तो बाएं खड़े रहें या दाएं खड़े रहें पूजा करते समय, शनिदेव के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों से ये गलती हो जाती है करेक्ट, कि पूजा की लाइन में लगे शनिवार को मंदिर में तो वो सामने आके पूजा कर लेते हैं। हमेशा बाएं या दाएं रहिए, सामने आने की कोशिश मत करें शनिदेव की, खासकर साढ़े साती और दशा में। इसके अलावा शनि वज्र पंजर का पाठ करें। अगर आप संस्कृत नहीं कर सकते विधि विधान, तो किसी अच्छे ब्राह्मण को या ज्योतिष को बुला के उसका पाठ करवाएं। शनिदेव की ज्यादातर पूजाएं, माफी चाहूंगा, घर में नहीं होती है। आप शनि चालीसा कर सकते हैं, शनिदेव का मूल मंत्र कर सकते हैं, पर ज्यादातर साधनाएं शनिदेव की मंदिरों में ही होती है। तो अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है, उन्हें खुश करना है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी तो अपने कर्म अच्छे रखिए, हम्बल रहिए और घमंड मत करिए। शनिदेव जो है ना, मटेरियल्स के कारक हैं, जो धरती के अंदर के पदार्थ हैं उनके कारक हैं जी। जो भी हमें दिया है भगवान ने ही दिया है, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, स्टूडियो हो, हर कुछ भगवान ने दिया। करेक्ट। तो जब भगवान की ही दी हुई चीज है और हम तो यहाँ किराएदार हैं, कुछ साल के लिए हमारे पास है, जब इंसान चला जाएगा तो वो चीज किसी और को मिल जाएगी, तो उसमें घमंड क्या करना। घमंड करना, ईगो दिखाना, ये शनिदेव को सबसे ज्यादा नाप्रिय है। दूसरा, अपने से निम्न लोगों को, जैसे अपने जूनियर्स को, ड्राइवर्स को, वेटर्स को जी। या सड़क पे कोई इंसान जा रहा है उसको छोटा समझना, उससे बदतमीजी करना शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब बातें वो नोट करते रहते हैं। शनिदेव को ऐसा समझिए कि एक ऑडिटर है इनकम टैक्स के, जो हर 30 साल बाद आते हैं आपकी फाइल देखने कि आपके अकाउंट्स कैसे हैं। अगर आपने अकाउंट्स में घपला किया है तो वो 7.5 साल आपको उन घपलों का ब्यौरा देना पड़ेगा। और अगर आपने उन 7.5 साल के लिए या 30 साल में अच्छे कार्य किए तो आपको इनकम टैक्स वाले भी प्रॉफिट दे के जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही बोल के जाएंगे। तो उनको एज एन ऑडिटर समझना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 7.5 साल आने में तो 30 साल लगेंगे, बीच बीच में की ढैया भी आ जाती है। तो ये समझिए कि एक तरह का मिड रिव्यू है, एक मिड ऑडिट है कि भाई अब भी चेत जाओ, मैं 7.5 साल बाद आऊंगा या 10 साल बाद आऊंगा, जो भी दशा चल रही है, जो भी गोचर है उस हिसाब से, या 30 साल बाद आऊंगा, थोड़ा समझ जाओ और अभी भी अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। करेक्ट। तो ऐसे ही एक और है कि चंद्रमा और शनिदेव की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं। क्यों कहा जाता है एक दूसरे को शत्रु? इसमें भी कई कहानियां हैं। चंद्र देवता की 27 पत्नियां हैं जी, जिन्हें हम 27 नक्षत्र कहते हैं। ये 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभाजित हैं जी। तो 27 को आप डिवाइड कर सकते हैं 12 से, 2.2 2.3 करके। कुछ ऐसे ही नक्षत्र हर राशि में आते हैं जी। चंद्र देवता की जो पटरानी कह लीजिए, फेवरेट पत्नी है, वो रेवती जी हैं। रेवती नक्षत्र वृषभ राशि में आते हैं जी। अब यहाँ पे कई कहानियां हैं, मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट 1-2 तो आपको बताने की। बिल्कुल। शनि देवता न्याय के कारक हैं, और एक बार ऐसा हुआ कि बृहस्पति देवता की पत्नी तारा के संबंध चंद्र देवता से हो गए। इसमें कई अपवाद है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन असंबंध हो गए। अब बृहस्पति देवता को
अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। जी। तो उन्होंने चंद्र देवता से रिक्वेस्ट करा कि मेरी पत्नी अब वापस कर दीजिए। लेकिन चंद्र देवता ने उनकी पत्नी को वापस नहीं किया। जी। अब बृहस्पति देवता ने शनि देव से मदद मांगी, क्योंकि शनि देवता न्याय के कारक है। जी। तो शनि देवता चंद्र लोक गए और चंद्र देवता से प्रार्थना की कि आप उनकी पत्नी लौटा दीजिए। ये धर्म संगत नहीं, क्योंकि वो गुरु माता है, क्योंकि बृहस्पति देवता गुरु हैं। गुरु माता को आप ऐसे नहीं रख सकते। उस समय चंद्र देवता के साथ उनकी प्रिय पत्नी रेवती जी भी थी जी। और उन दोनों ने शनिदेव का बहुत मजाक बनाया उनके रूप को लेके, क्योंकि चंद्र देवता बहुत खूबसूरत है, सौंदर्य के प्रतीक हैं। ऐसे ही रेवती भी बहुत सुंदर है जी। उन्होंने शनिदेव का बहुत मजाक बना दिया और उनकी पत्नी नहीं लौटाई। शनिदेव की, बृहस्पति देवता की पत्नी नहीं लौटाई जी। अब यहाँ पे रोहिणी शतक वेदन की कहानी शुरू हो जाती, जो मैंने आपको पहले बताई। अब जैसे ही शनिदेव की परछाई रोहिणी नक्षत्र पर आई, रोहिणी माता या नक्षत्र या देवी उन पे काले सान लगी, उनका पूरा चेहरा झुलस गया, क्योंकि शनिदेव की परछाई आ गई थी। शनिदेव इतने बड़े ग्रह हैं या इतने बड़े देवी देवता हैं, क्योंकि परछाई से ही उनका पूरा चेहरा काला पड़ने लगा, जिसपे उन्होंने माफी मांगी। राजा दशरथ की कहानी हुई, तो शनि देवता ने वहां से अपनी परछाई हटा ली। चंद्र देवता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता तारा, जो बृहस्पति देवता की पत्नी, उनको लौटा दिया। यहीं से चंद्र देवता की और शनि देवता की शत्रुता शुरू हो गई। इसीलिए शनि देवता की दृष्टि या शनि चंद्र युति को हम विष योग मानते हैं। तो ये विष योग क्या होता है सर? विष योग मैंने कुंडली में भी सुना है कि ये विष योग है आपकी कुंडली में, क्या होता है सर ये? चंद्र देवता पे अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए या चंद्र शनि युति होती है तो इसे विष योग कहा जाता है। ऐसा समझिए कि चंद्र मतलब दूध, और उस पे अगर तेल गिर जाए तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे ही शनि चंद्र युति में या शनिदेव की दृष्टि से चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह हैं जी। और इससे इंसान की जिंदगी में नीरसता और मेंटल डिप्रेशन आ जाता है। अब ये निर्भर करता है कि किस घर में ये दोनों बैठे हैं, किस घर में चंद्रमा जिस पे इनकी दृष्टि पड़ गई है, उस घर से रिलेटेड बहुत कुछ समस्याएं इंसान को देखनी पड़ती है। एक उदाहरण के तौर पे, अगर पंचम भाव में दोनों बैठे हैं, विष योग है, तो पंचम भाव हमारी पढ़ाई का भी है, पंचम भाव हमारी संतान का भी है। तो या तो संतान कंसीव होने में टाइम लगेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, या फिर उस इंसान की पढ़ाई में डिले होगा, बीच में ब्रेक लग सकता है। ये तो होगा इसके दुष्परिणाम जी। इसका एक अच्छा परिणाम भी होता है कि इससे इंसान के अंदर इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, कर्मशील हो जाता है, क्योंकि उसका मन कहीं ना कहीं काबू में आ जाता है। चंद्र देवता को हम जानते हैं कि चलायमान है, मन हमारा चलायमान है जी। अगर वहां पे शनिदेव युति कर लेते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो वो मन की चंचलता थोड़ी सी स्थिर हो जाती है। अब क्योंकि हमें उस चीज की आदत नहीं है, हम मन को चंचल मानते हैं, हमारा मन बहुत तेज दौड़ता है, तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन उससे इंसान की एकाग्रता, प्रयत्नशीलता, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मेड मैन, बहुत अच्छा बन सकता है। तो उस प्राणी के पास दो ऑप्शन है, विकल्प हैं, कि या तो वो इसी बात को जिंदगी भर सोचता रहे या उस बात को छोड़ दे, या उस चीज को छोड़ के प्रयत्न करे और कर्मों पे बिलीव करे। अगर कर्मों पे जो आदमी बिलीव करता है और अपने हाथों से काम करता है तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके, तो ऐसे ही मतलब शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो दंड देने के लिए होता है या व्यक्ति को सुधारने के लिए भी किया जाता है? ऐसा समझिए कि कैमरे यहाँ पे रखे हुए हैं, शूटिंग हो रही है, अगर हम 2 दिन कैमरा यूज ना करें तो उस पर धूल जम जाती है। करेक्ट। तो हम कैमरे पे धूल साफ करते हैं। दूसरे उदाहरण से समझिए कि हम में बुखार आ गया तो हमें कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है। जैसी बीमारी वैसी मेडिसिन। कोई 600 mg की पैरासिटामोल खाता है, कोई 250 mg में ही ठीक हो जाता है, किसी को आता ही नहीं है। किसी को आता ही नहीं। तो शनि देवता उसको उतना ही दंड देते हैं जिससे उसके भीतर जो आत्मा है, जो गंध जम गई है या जो धूल जम गई है, उसको साफ कर सके।
जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे पास दो विकल्प है कि हम उसी बात को सोचते रहें, प्रयत्न ही ना करें, या हम उसे एज अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि नहीं, ये तो मेरे पुरुषार्थ, ये मेरे व्यक्तिगत रिस्पेक्ट का मामला है, मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। करेक्ट। तो ऐसे ही ना शनिदेव जी को लेके ना जो लोक कथाएं उनमें बड़ा भ्रांतियां हैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं शनिदेव से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे शनिदेव की या तो महादशा आ जाए या 7.5 या ढैया, तो लोगों का ना एकदम से माइंड खराब हो जाता है। आपके पास भी लोग आते हैं, यार हमारे पे तो 7.5 चल रही है या शनिदेव की महादशा चल रही है, क्यों डरते हैं लोग शनिदेव से? ये कलयुग की विडंबना है कि कुछ लोगों ने इसको बहुत ज्यादा हवा या डरा दिया है। जैसे ही यजमान या क्लाइंट कुंडली दिखाने आता है, कुछ ज्योतिष उसकी कुंडली में जो चीजें अच्छी उसे ना देख के उसको 7.5 शनिदेव, राहु महाराज, केतु महाराज से भयभीत कर देते हैं जी। देखिए, 9 ग्रह तो सबकी कुंडली में, राम जी की कुंडली में भी थे, कृष्ण भगवान के भी थे, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो 9 ग्रह तो चेंज नहीं होंगे कभी। लेकिन ऐसा कोई एक सिद्धांत या सूत्र नहीं कि हर कुंडली में शनिदेव खराब ही रिजल्ट देंगे। वो आपके कर्मों पे और आपकी कुंडली में जहां शनिदेव बैठे हैं उस पर निर्भर करता है। दूसरा, शनिदेव की पोजीशन आपकी कुंडली में ये भी दर्शाती है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए। करेक्ट। और शनिदेव पे अगर गुरु महाराज की दृष्टि है तो विश्वास करेगा कि बहुत अच्छे परिणाम भी आते हैं। अरे वाह। क्योंकि बृहस्पति देवता की दृष्टि, कभी हम इस बारे में बात करेंगे, बृहस्पति देवता की दृष्टि अमृत तुल्य है। वो जहां भी देखते हैं अमृत बरसाते हैं। तो ये कहना कि शनिदेव 8वें घर में है तो अच्छा करेंगे, 9वें में खराब करेंगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। कई सूत्रों को मिला के ही हम प्रेडिक्शन देते हैं और करना भी चाहिए। कई कुंडलियों को मिलाते हैं। जैसे अभी एक और धारणा बन गई कि नवांश कुंडली केवल मैरिज पर्पस से है, ऐसा नहीं है, ये हमारे भाग्य कुंडली भी है। तो एक सिर्फ ये देख के कि शनिदेव अष्टम में बैठे हैं या छठे में बैठे हैं तो अच्छा देंगे बुरा देंगे, इससे कुछ नहीं होता। किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में है, किस की दृष्टि उन पे है, उनकी दृष्टि किस पे है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, किस घर में, बहुत कुछ देख के इसका प्रेडिक्शन होता है। करेक्ट। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़ के कि किसी अच्छे ज्योतिष या पंडित को अपनी कुंडली दिखाएं और ये बात समझें कि शनिदेव आपकी कुंडली में कैसा परिणाम दे रहे हैं। अगर कुछ दुष्कर परिणाम है तो उसकी रेमेडीज करिए, और अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि शनिदेव को वक्री होते हुए समय नहीं लगता। सही है। तो ये इस बुलावे में भी मत रहिए कि शनिदेव मेरी कुंडली में मान लीजिए तुला राशि में बैठे, उच्च के हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। परीक्षा तो वो सबकी ही लेंगे। बिल्कुल। एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा अपनी जिंदगी से जी। मैंने अपनी पहली गाड़ी ऑल्टो खरीदी थी 2013 में। कुछ लोगों ने बड़ा मजाक बनाया मेरा कि इसने बहुत छोटी गाड़ी 2013 में ले ली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपकी गाड़ी बहुत छोटी है, बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन मैंने उसके लिए कभी कोई बुरा नहीं माना, मेरे अपने पैसे की थी, कर्म से खरीदी थी। अब उसके बाद मैं फॉरेन भी चला गया, इतने साल रहा, वहां पे भी गाड़ियां चलाई। अब 2013 से 2025 12 साल बाद अब मैंने गाड़ी खरीदी है, और वो भी बड़ी गाड़ी है। ओह, काफी लंबे समय बाद, 12 साल बाद, क्योंकि इस बीच में फॉरेन में रहा था, वहां पे फॉरेन में मैंने गाड़ियां चलाई, लेकिन इंडिया में 12 साल बाद मैंने गाड़ी खरीदी। तो हो सकता है कि मैंने गुस्सेवश ये सोच भी लिया, मुझे याद भी नहीं है, या कोई भी सोच सकता है कि यार लोग मजाक बना रहे हैं, मेरी छोटी गाड़ी है। 12 साल बाद शनिदेव ने गाड़ी दी, लेकिन बहुत ही अच्छी गाड़ी दी आपको, जिससे एक लगे कि हाँ ये गाड़ी है। लेकिन अब मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मैं उन लोगों से जाके लड़ूं? क्या मैं घमंड करूं? नहीं। मेरा ये होना चाहिए आचार्य, और यहाँ पे ये आचरण होना चाहिए कि मैं उसका भगवान को धन्यवाद दूं कि हाँ भगवान की बहुत कृपा है कि उन्होंने दी। देखिए, जब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। तो वरुण सर, जैसे शनिदेव की किस तरीके से साधना करनी चाहिए, उन्हें कैसे पूजना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि शनिदेव जो है आपका व्यक्तित्व, आपका मंतव्य और आपका आचरण देखते हैं। और शनिदेव जैसा डाउन टू अर्थ हम्बल देवी देवता मैंने को भी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। एक मिट्टी के दिए में तेल जला के आप अगर पीपल के आगे रख रहे हैं तो उसमें भी शनिदेव प्रसन्न है। कोई आडंबर नहीं करना, एक मिट्टी का दिया
चांदी का, सोने का कोई दिया नहीं, मिट्टी का दिया, उसमें भी आप कच्चा तेल भर रहे हैं और एक छोटी सी बत्ती लगा देते हैं, उसमें भी शनिदेव प्रसन्न है। लेकिन यहाँ पे कर्मों के अनुसार हमें साधनाएं और पूजाएं करनी पड़ती है। इसमें जो बड़ी बड़ी साधना जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए की है, खुद के लिए भी की है, उनके मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जी। जैसे मैंने बताया शनिदेव की 7.5 के लिए शनिदेव वज्र पंजर कवच तो करना ही चाहिए। अगर शनिदेव भयंकर कष्ट दे रहे हैं आपको, तो कम से कम नहीं तो 1100 पाठ तो आपको कराने ही चाहिए विधिवत, 1100 पाठ कम से कम। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपका सामर्थ्य कितना है। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए, यजमानों के लिए 1.25 लाख तक इसके मंत्र जाप किए हैं। 1.25 लाख तक? उसमें बहुत पंडित बैठाने पड़ते हैं, 1.25 लाख बहुत ज्यादा है। और शुद्ध संस्कृत में है, और कोई भी वर्ड गलत हुआ तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो पहली साधना तो यही है। दूसरा एक साधना शनि मृत्युंजय। तो हम जनरली महामृत्युंजय को मानते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे जो भोलेनाथ का है जी। शनि महामृत्युंजय भी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मृत्यु शनिदेव के हाथ में है, मृत्यु के घर शनिदेव के हाथ में जी। तो शनि महामृत्युंजय का एक बहुत अच्छा विधान है। 3 महीने पहले एक क्लाइंट का फोन आया था मेरे लिए, उनके पिताजी को कैंसर हो गया था। अच्छा। और वो बेड रिडन थे। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि कैंसर की थेरेपीज नहीं होनी चाहिए, वो तो मेडिकल तो अपनी जगह है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, बिल्कुल। पर ज्योतिष के माध्यम से मैंने शनि महामृत्युंजय का उनके लिए पाठ करवाया था जी। मेडिसिन से, उनकी विल पावर से और शनि भगवान की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। तो महामृत्युंजय तो भोलेनाथ का है, हम लोग कभी कभी शनि महामृत्युंजय का भी पाठ कराते हैं। ओके। और इसके बाद जो तीसरा पाठ जो कि बहुत गहन साधना का है, शनि स्तवराज। ओके। शनि स्तवराज के कम से कम 125 पाठ तो करने ही चाहिए, और अगर आप ज्यादा कर पाए तो 1100 पाठ, मिनिमम 125 पाठ तो कलयुग में आपको करने चाहिए। कोई भी आर्थिक सामाजिक व्यवसाय में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो शनि स्तवराज का पाठ करना चाहिए। तो जो हमें ये पूजा पाठ है, क्या सिर्फ हमें शनिवार वाले दिन करना चाहिए, या फिर हम कोई सा भी दिन चुन सकते हैं, उस दिन ये सारी पूजाएं कर सकते हैं? कोशिश हम ये करते हैं कि शनिवार से शुरू करें। अब ये पाठ इतने लंबे होते हैं कि कभी कभी 15 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं। हाँ। तो हम शनिवार के दिन चंद्रमा की पोजीशन देख के और नक्षत्र देख के, मुहूर्त देख के शुरू करते हैं, और फिर ये 15 दिन चलते रहते हैं। जैसे अभी शनि अमावस्या गई है 2 दिन पहले, तो भी एक पाठ करवाया था किसी ने। अच्छा। तो ये जो दिन होते हैं, जैसे शनि अमावस्या है, शनि जन्म दिवस है, इनमें कराने से और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपने बर्थडेज पे, जन्मदिन पे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आप शनिदेव के जन्मदिन पे अगर आप कुछ करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको। तो वैसे तो हम शनिवार ही देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ महत्व दिनों को देखेंगे तो शनि जन्म दिवस हो गया, शनि अमावस्या हो गई, शनि प्रदोष हो गया, इन दिनों को, या फिर हम इसे चंद्र ग्रहण पे भी कर सकते हैं। ओके। तो जैसे बहुत सारे लोग पाठ नहीं कर पाते या पंडितों के साथ इतने पाठ नहीं करा सकते, उनके लिए कोई साधारण सी कोई पूजा हो? बहुत ही साधारण पूजा है। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का दिया जलाइए कच्चे तेल में, और वहीं पे बैठ के शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। ठीक है। शनिवार से शुरू करिए और रोज उसका पाठ करिए। मतलब डेली जा सकते हैं? डेली जा सकते हैं। शनिवार के दिन शुरू करिए। कई भ्रांत धारणा ये है कि मैं सोमवार को नहीं कर सकता शनि चालीसा, ऐसा कुछ नहीं। शनिवार को शुरू करिए, एक व्रत ले लीजिए जी। जैसे मान लीजिए कि मैंने व्रत लिया कि मैं 108 बार शनि चालीसा करूंगा। अब वो 2 दिन में हो रही, 3 दिन में हो रही है, 4 दिन में हो रही है, तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी ऊर्जा पे, आपकी अपनी आत्मशक्ति पे। ओके। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं जमाई ले रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान भगवान में नहीं, तो जस्ट फॉर नेम सेक नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज। करेक्ट। क्योंकि शनिदेव भाव के भूखे हैं और कर्तव्य परायण है। बिल्कुल। जैसे अगर बहुत सारे लोगों का होता है कि शनिदेव की अगर 7.5 चल रही है, तो महाराष्ट्र में जो मंदिर है वहां जाके पूजा कर लो तो 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है, या महादशा का प्रभाव कम हो जाता है, क्या ऐसा कुछ है? शनि शिंगणापुर की बात कर रही हैं? मैं बहुत गया हूँ वहाँ पे, जाता रहता हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए, प्रभाव किसी चीज का भी कम नहीं होता, पर
उसको झेलने की या उसको बर्दाश्त करने की शक्ति आती है। करेक्ट। ऐसा समझिए कि आपको मैं अपने घर पे बुलाऊं और आप गलती से मिर्च का एक टुकड़ा खा लें, आपका मुंह जलेगा, आप मुझसे मिश्री या शहद मांगेंगी, मैं आपको दे दूंगा। तो शहद आपको वो बर्दाश्त करने की शक्ति दे देगा, लेकिन मिर्च का स्वाद तो खत्म नहीं हो सकता ना। तो जो कर्म किए उसका फल तो भोगना पड़ेगा। पर शनिदेव से यही प्रार्थना रहती है कि भगवान ये टाइम जल्दी निकल जाए, जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें, आगे हम नहीं करेंगे। तो उसको बर्दाश्त करने की और वो समय जल्दी निकल जाए, यही प्रार्थना हमारी शनि शिंगणापुर में रहती है। मैं शनि शिंगणापुर कई बार गया हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, सिस्टमैटिक तरह से काम होता है। अब तो उन्होंने काफी कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है, तो बहुत अच्छा हो गया है। ओके, ऐसे ही शनिदेव का मंदिर आपने मथुरा कोसी कला में सुना होगा, उसकी भी बड़ी महिमा है। वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जी। मैं कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्राई कर रहा था, बहुत डिले हो रहा था, इंटरव्यू हो गए थे, वीज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने शनिवार का व्रत शुरू किया और मैं हर शनिवार को वहाँ तेल चढ़ाता था जाके। शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, कोसी कला में, बिल्कुल जंगल में वो मंदिर है। शनिदेव की बहुत बड़ी प्रतिमा है वहाँ पे। वहाँ पे शनिदेव ने मुझे सबसे पहली बार दर्शन दिए थे। बिल्कुल ऐसा इंसान मुझे देखने को मिला वहाँ पे जिसका चेहरा बिल्कुल तांबे की तरह था और लंबा पतला, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो शनिदेवी हैं। हो सकता है मेरा अंतर्मन हो, क्योंकि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा था इसलिए, पर मैंने उनके पैर छू लिए और उसने मुझसे कहा कि आप मेरे पैर मत छूइए, मैं एक सेवक हूँ। तो मेरा शक जो था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि ज्योतिष में शनिदेव को सेवक ही कहा गया है। इसलिए मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, अनुभव रहे उस मंदिर को लेके। मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई बड़ा कार्य करूँ उससे पहले वहाँ माथा टेक के आता। थोड़ा सा रास्ता दुर्गम है पर जाना चाहिए। रास्ता अच्छा है, अब तो बहुत पहले से बहुत बेटर हो चुका है। हाँ। तो ऐसी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो शनिदेव और चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है, तो अगर कुंडली में एक ही भाव में शनिदेव और चंद्रमा आके बैठ जाते हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं इस युति से ग्रसित हो जाता है, तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सब लोगों को काफ़ी यूजफुल भी रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को अपनी कुंडली में डिग्री देखनी चाहिए। ऐसा समझिए कि आप और मैं इस कमरे में हैं, हम लोग के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है। हो सकता है हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, लेकिन थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हैं। ये कुर्सी जहाँ पे मैं बैठा उसको खिसका के कोने में कर दिया जाए और आप एक कोने में हो जाए, तो देख तो रहे दूसरे को लेकिन काफी दूर है। तो 15 से 16 डिग्री अगर शनि चंद्रमा एक दूसरे से जो डिफरेंस पे होते हैं, तो ये योग जो होता तो है पर प्रबल योग नहीं होता। प्रबल योग नहीं होता, दूर दूर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए कि आपको डिग्री भी देखनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके समाधान पे। इसके समाधान में हमें एक ही परमात्मा को याद करना है, जो है भोलेनाथ। शंकर भगवान से ही सारे ग्रह निकले हैं और शंकर भगवान की बात सारे ग्रह मानते हैं। तो यहाँ पे कई चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, मैं एक एक करके इसको लेना चाहूंगा। रुद्रा अभिषेक के समय अगर हम मंत्रों सहित दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद कच्चे तेल से। अच्छा, कच्चे तेल से भी अभिषेक किया जाता है? हाँ, तो रुद्राभिषेक की विशेषता ये, जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं उनका पदार्थ अगर आप भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, तो वो ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ से ही ये 9 ग्रह निकले। तो शनि चंद्र युति के लिए हम जो ये कच्चा तेल होता है ये यूज करते हैं, कच्ची घानी का। एक साथ नहीं चढ़ाते, लेकिन पहले जैसे हमने दूध से अभिषेक कर दिया, उसके बाद हमने कच्चे तेल से कर दिया। ऐसे ही अगर किसी के शुक्र वीनस तकलीफ दे रहे हो तो हम इसमें गन्ने का जूस भी यूज करते हैं, उससे वीनस या शुक्र मजबूत हो जाते हैं। ये तो एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी भी मैं देना चाहूंगा, थोड़ी सी मुश्किल है। इसके लिए क्या करना है, धतूरा जो होता है उसको पीस के उसका जूस बना लें। हाथ पैर ग्लव्स रखें क्योंकि जहर है, या किसी फल वाले से निकलवा के एक गिलास में अलग रख लिया पात्र में। दूसरा, एक आंकड़े के फूल आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, उसमें दूध सा निकलता है किसी किसी में। उसको मिलना बड़ा मुश्किल होता है फूलों टाइप, हाँ उसे वो बोलते हैं उसमें से दूध, आंकड़ा भी कहते हैं, आंकड़े के फूल, उसका दूध निकाल लें। कोशिश करें कि एटलीस्ट आधा गिलास तो निकले, तो आपको बहुत सारे फूल किलो के हिसाब से लगेंगे। उनको मिक्स करके शनिवार
और उसके बाद जो सोमवार आएगा 2 दिन, शनिवार और सोमवार कॉन्जिक्यूटिवली आप उसको चढ़ाइए। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। ये मैंने कई क्लाइंट्स के लिए किया है, उससे बहुत शांति मिलती है। अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, उसे सुकून, मानसिक शांति चाहिए, तो वो क्या उपाय कर सकता है? उसे क्या उपाय करना चाहिए? आजकल लोग देखे डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि चंद्र देवता की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। मैं ज्यादातर किसी को स्टोन या नग नहीं बताता हूं जब तक मुझे ये यकीन ना आ जाए कि वो स्टोन कुछ निगेटिव नहीं करेंगे। तो अगर कुंडली में ऐसा है कि स्टोन पहना सकते हैं तो हम मोती चांदी में पहना सकते हैं, तो पहना देंगे अंगूठी में, सबसे छोटी उंगली में, इस वाली उंगली में पहना देंगे। ठीक है। तो क्या कि थोड़ा चंद्र मजबूत हो जाए। लेकिन अगर उस कुंडली में चंद्र देवता योग कारक नहीं है तो हम चंद्र देवता के छोटे छोटे उपाय करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा जी बिल्कुल, जिससे आपका मन थोड़ा सा नियंत्रण में आ जाएगा। जी, जी, जी। चंद्र देवता के लिए चांदी की पायल लेडीज पहन सकती हैं, चांदी का कड़ा लड़के पहन सकते हैं, और पूर्णिमा के रात को चावल की पतली पतली खीर बनाएं। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है, चंद्रमा बहुत ही शीतल ग्रह है, तो गर्म चावल की खीर उनको नहीं चढ़ानी है, ठंडा करके बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आइए। गड़बड़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि जैसे खीर बनी, जल्दी जल्दी में हमने चंद्रमा को या चंद्र देवता के आगे रख दी, ये गलत है। क्षीण है चंद्रमा, बहुत ही सौम्य प्लानिट है, बहुत ही ज्यादा शीतल है, तो उनके लिए हमें रूम टेम्परेचर पे उस खीर को लाना पड़ेगा और उसे मून बाथ कराना पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि आपके छत पे या बालकनी में अगर बंदर आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ढक के रख दीजिए, फिर हटा दिए चलनी से, और सुबह उसको या रात को खाइए। इसके अलावा नहाते समय कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, अपने बदन पे थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और फिर नहाएं। इससे भी आपका मेंटल एग्रेशन या डिप्रेशन ठीक होता है। उसके बाद अगर आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, दही और मिश्री जरूर खाएं। ठीक है। दही शक्कर भी खा सकते हैं, दही मिश्री भी आप खा सकते हैं। इन सब उपाय से, ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इनसे बहुत कुछ आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। लास्ट एक और बताना चाहूंगा, कभी कभी हमें बुरे स्वप्न आ जाते हैं, इससे हम बहुत डर जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान ये स्वप्न कभी सच ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, नमक नहाते समय या बाथरूम जाते समय नमक थोड़ा सा हाथ में ले लें, और जब तक आप बाथरूम में रहें उस स्वप्न को सोचते रहें, किसी को बताएं ना, और उस नमक को रगड़ते रहें अपनी उंगली में, जैसे ऐसे ऐसे आंख बंद करके सोचते रहें उसी स्वप्न के बारे में, और जितना रगड़ सकते हैं रगड़ लें। उसको वॉशरूम में फ्लश कर डाल दीजिए और पीछे मुड़ के ना देखिए, फ्लश कर दीजिए। वो स्वप्न कभी सच नहीं होगा। ओके। अगर सपने गंदे गंदे सपने आते हैं तो वो कभी पूरे ना हो, इसलिए। हाँ। और तीसरा लास्ट उपाय ये कि फिटकरी को पानी में डाल दीजिए नहाने से 1 घंटे पहले, तो फिटकरी थोड़ी घुल जाएगी, वो पानी भी थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, उसको अपने बदन पे डाल के शावर ले लें। तो आपकी निगेटिविटी उस फिटकरी के थ्रू सब बह जाएगी, नाली में। करेक्ट। ऐसे ही अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहते हैं शनिदेव शादी को डिले कराते हैं, अगर सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो किसी की शादी नहीं हो रही तो हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे उसकी शादी हो जाए? ये बहुत ही एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। ये हास्यप्रद भी है लेकिन सच्चाई भी है। शनिदेव की अगर दृष्टि सप्तम भाव पे हो या शनिदेव खुद बैठे हो तो ये शादी को काफी डिले करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग जो मैंने किया है वो है शनि भार्या स्तोत्र। शनिदेव की जो भार्या हैं, शनिदेव उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और हम सब मैन जो मर्द कह लिए पुरुष अपनी पत्नी का नाम सुन के सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कम से कम 1100 बार तो करें। ठीक है। वाइफ अच्छी मिलेगी और या हस्बैंड अच्छा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो डिले हो रहे हैं वो कट जाएंगे। तो शनि भार्या स्तोत्र का प्रयोग मैंने कई क्लाइंट्स के लिए किया है और बड़ी कृपा है उनकी कि उनकी जल्दी शादियां हो गई। क्या बात है। ऐसे ही लोगों शादी तो हो गई, शादी के बाद रिश्ते में तनाव होता है, आपस में बहुत झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी करें? तो उसके लिए वैसे तो कई रेमेडीज हैं मेरे पास जो हमने की हैं। एक तो होती पति पत्नी विरह पीड़ा नाशक स्तोत्र। पति पत्नी विरह पीड़ा नाशक स्तोत्र, ये हम पाठ करते हैं। एक तो ये हो गया। शनिदेव का हम अगर कहें तो हम शनि भार्या स्तोत्र का ही पाठ उसमें भी करते हैं। ठीक है। अगर हमें यहाँ लगता है कि शनिदेव
चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, कुछ ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे ये वातावरण अच्छा नहीं बन रहा, शांति नहीं बन पा रही है, तो रहे। एक और उपाय जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे, बहुत बड़ा प्रयोग है, ये कामदेव का प्रयोग है। ओके। इससे तो श्योर शॉर्ट पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनफैक्ट दोनों के अंदर एक अट्रैक्टिव पावर भी आ जाती है। इस बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रयोग है। ये कामदेव का प्रयोग हम करते हैं। ओके, अब आपने आकर्षण की बात की है कि आपस में बहुत आजकल लोगों को वही चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्शन अच्छा हो जाए, और अट्रैक्शन किसी से भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, तो उसके लिए भी रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए रेमेडीज हैं, पर वो शनिदेव की नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी चीज है कि चंद्र देवता अट्रैक्शन के कारक है। करेक्ट। और अट्रैक्शन होगा तो प्रेम होगा, और प्रेम होता है तो शुक्र महाराज का है। लेकिन सबसे पहले आप कभी पार्टी में आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं किसी से, वो चंद्र उसके कारक है। तो मैंने जो रेमेडीज बताई आप वो कर सकते हैं। दही और दूध का आप प्रयोग करें अपने नहाने में, और गुलाब जल जो होता है का प्रयोग करना चाहिए नहाते समय। और जब आप अपना श्रृंगार कर रहे हो तो कान के पीछे ऐसे करके थोड़ा सा गुलाब जल लगा लें, और अपनी नाभि में। ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है, और आपके अंदर धीरे धीरे एक अट्रैक्टिव पावर आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम पार्टियों में जाते हैं, सामने वाला उतना देखने में स्मार्ट भी नहीं है, पर एक अट्रैक्शन होता है कि इससे बात करें, मन करता है। तो ये चंद्र उसके कारक है। कभी भी किसी मीटिंग में जा रहे हो तो दही, शक्कर, दही मिश्री खा के जाइए, उससे आपके चंद्र बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग के लिए लेट हो गए ना, मेरे घर में तो मिश्री नहीं है, तो हम मिष्टी दोही खा सकते हैं। मिष्टी दोही भी मीठा दही होता है जो आजकल आराम से मिल जाता है, तो आप मिष्टी दोही खा के जाइए। मेरे नाना जी नानी जी, मुझे याद है जब मैं बचपन में एग्जाम देने जाता था तो कहते थे दही मिश्री, बोलते थे। तो ये भी बहुत अच्छा एक उपाय होता है कि आप बोल लें। एक और चीज बोलना चाहूंगा आपको, जो मैंने अपने नाना जी नानी जी दादा दादी से सीखी। जब भी आप जाएं तो 1 गिलास पानी हमेशा रख दें। जैसे आपको ये दरवाजा क्रॉस करना है तो इस दरवाजे के पास वो पानी 1 घंटे पहले रख दीजिए स्टील के गिलास में। खाली गिलास ना रखिए। आपकी नजर जब आप किसी अच्छे काम में जाए तो खाली चीजों पे नहीं होनी चाहिए। जैसे खाली बाल्टी हो गई, खाली ग्लास हो गया, खाली कप, उस पे नहीं आती। वो निगेटिव और डिप्रेशन की फीलिंग देता है। तो आपने 1 घंटे पहले रख दिया, जब आप चले तो आपने एक सिक्का उसके अंदर डाल दिया उस पानी में और हाथ जोड़ लिया, आपका काम बिल्कुल बनेगा। क्या बात है। जैसे लोगों के काम नहीं बन रहे हैं और किसी अच्छे काम से निकल रहे हैं तो ये रेमेडी जरूर कर लें। और सर, जब काम नहीं बनते, लोग बहुत मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे काम 99% होता है और जैसे 100 होने वाला होता है रुक जाता है, तो कहते हैं काम में बाधा आ रही है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण है कि कार्य पूर्ण होने से पहले अपनी योजना को किसी को ना बताएं। ये जनरली तब होता है जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं या आपके केतु वृश्चिक राशि में। जनरली, वैसे तो और भी सूत्र हैं, पर एक जनरल आपको बता रहा हूं। ऐसे लोगों को हमेशा ये देखना चाहिए कि जब तक उनके कार्य ना हो तो एटलीस्ट 24 से 48 घंटे तक किसी को कुछ ना बताएं। ओके। यहाँ पे टोक लग जाती है, हाई लग जाती है। जो कहते हैं हमारा पूरा कार्य हो गया था, 1% रह गया, इसलिए रह गया क्योंकि आप वेट नहीं कर पाए। आपने किसी को अपनी योजना बता दी, तो अपने मन में उस चीज को रखिए। कभी कभी एक्साइटमेंट में हो ही जाता है कि हम बता देते हैं। जैसे मेरी गाड़ी आने वाली थी, मैंने किसी को नहीं बताया। जब तक वो फाइनेंस नहीं हो गई, जब तक मैंने डाउन पेमेंट नहीं दी, गाड़ी आ नहीं गई, क्योंकि गाड़ी में 6 महीने की वेटिंग थी। ओके। और जब गाड़ी आ गई तब मैंने सबको मिठाई खिला दी। तो हमें 24 से 48 घंटे एटलीस्ट वेट करना चाहिए उस चीज का, तो आपके कार्य जरूर बनेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कार्य आपके नहीं बन रहे हैं ये सब करके भी, तो जिसी भी देवी देवता को आप मानते हो, किसी भी देवी देवता को, हनुमान जी का एक उदाहरण ले लेते हैं जी। हनुमान जी की एक बड़ी पूजा होती है, सवा मनी की पूजा। अब कभी हम इस पे बात करेंगे। आप कुछ मत करिए, हमारे घर में कलावा होता है जी। कलावे को थोड़ा सा तोड़िए, हनुमान जी की फोटो के पीछे रख दीजिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए वो। ठीक है। मंदिर में हनुमान जी की फोटो सबके घर में होती है। हाँ। कभी कभी संजीवनी बूटी उठाए हुए या जो भी फोटो हो उनके पीछे रख दीजिए और हाथ जोड़ के वहां पे एक दीपक जला दीजिए कि हनुमान जी मेरा कार्य कर दीजिए, मैं सवा मनी करूंगा। ठीक है। आपका कार्य निश्चित होगा। उस धागे को बाद में निकालिएगा, सवा मनी के खाने में उस धागे को डाल दीजिएगा। लड्डू होते सवा मनी 50 किलो, सवा मन मतलब 50-52 किलो लड्डू होते, वहां पे आप उस धागे को रख दीजिए
और भगवान को चढ़ा दीजिए, आपके कार्य जरूर बनेंगे। क्या ऐसे ही बात जो भी आप देवी देवता को मानते हो, मैं तो हनुमान जी का उपाय पता है, ऐसे भोलेनाथ के भी उपाय है, दुर्गा जी का भी है। है। जी। तो अभी ना पितृपक्ष आ रहा है, आपको भी पता है, तो पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? इसका जवाब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में है, और ये मेरा पसंदीदा पाठ है जो मैं अक्सर करता हूँ। इसको हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, जी जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जी। और इसका पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से लिखा हुआ है, तो मेरा अनुरोध है सबसे कि आप इस एपिसोड के बाद उसको जरूर पढ़ें। जी तो हुआ ऐसा कि हाथियों का राजा गजेंद्र नदी पार कर रहा था, ठीक है। बंधु बांधु सहित। जब सभी बंधु बांधु पार कर गए तो राजा होने के नाते वो लास्ट में उसने कहा मैं पार करता हूँ। जब वो पार करने चला तो एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली था और ग्राह भी बहुत शक्तिशाली था, उसने उसका पैर नहीं छोड़ा। बहुत लड़ाई हुई, कई साल लड़ते रहे, देवी देवता भी आसमान में खड़े देख रहे थे। अब जब उसके बंधु बांधु ने देख लिया कि अब ये गजेंद्र नहीं बचेगा क्योंकि पैर से इतना खून बह गया, उसको वहीं छोड़ के सब चले गए। और गजेंद्र ने भी मुंह त्याग दिया कि ये तो खत्म है, अब तो मार देगा ये मुझे। तो उसने विष्णु भगवान को पुकारा। अब आपने कई बार ऐसी फोटो देखी होगी विष्णु भगवान की कि गरुड़ पे भगवान है और एक हाथी उनको एक फूल दे रहा है। कभी कभी ऐसी फोटो दिखती है हमें। ये गजेंद्र मोक्ष की ही कहानी की फोटो है। तो गजेंद्र ने बहुत ही मार्मिक स्तुति की है, मेरे खुद आंसू आते हैं। मैं स्तुति तो नहीं गा सकता, इतना तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन वहां पे उसने बहुत ही मार्मिक स्तुति की और भगवान शंख चक्र गदा लेके गरुड़ पे बैठ के आए और उन्होंने चक्र से ग्राह की गर्दन काट दी और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र मोक्ष ऐसा पाठ है जो आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पितृ हो सकता है पंचमी में गए हों, छठी तिथि में गए हों, चतुर्थी में गए हों, क्योंकि इतने पितृ होते हैं हमें याद भी नहीं रहता। नहीं, सही बात है। मैं ये मानता हूं कि आप अमावस की तिथि उठा लीजिए, एक अमावस जरूर पड़ती पितृपक्ष में, उस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाइए यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा आप 11 पाठ करो, 1100 कराओ, जितना हो। गीता प्रेस में छोटी सी किताब आती है जिसे हम गुटका कहते हैं, पॉकेट साइज, वो आप खुद भी कर सकते हो या विधि पूर्वक किसी ब्राह्मण से करा सकते हो, जो आपका मन हो ये आप कराइए, गजेंद्र मोक्ष। दूसरा एक प्रयोग और है जिसे हम ब्रह्म शांति प्रयोग कहते हैं। ये हम नहीं कर सकते। हम एज इन कि जिस इंसान को संस्कृत नहीं आती उसके लिए बहुत मुश्किल पाठ है, तो वो हमें ब्राह्मणों से कराना पड़ता है। मैं तो सबसे ये अनुरोध करता हूं कि आप अमावस की तिथि पे ये पाठ जरूर कराएं। पितरों के आशीर्वाद के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। सही बात है। तो गजेंद्र मोक्ष आप कर सकते हैं, ये गीता प्रेस में अवेलेबल है, छोटी सी किताब आती है 10-15 पन्नों की, वो आप कर सकते हैं। और या फिर आप पितृ शांति प्रयोग भी करा सकते हैं, इनसे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओके। तो वरुण सर, अब कुछ ही टाइम बाद नवरात्रि आने वाले हैं और कुछ स्त्रियों के भी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, क्या हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं अगले पॉडकास्ट में? बिल्कुल, जरूर करते हैं, कोई अच्छी तिथि निकालते हैं और आपकी और मेरी अवेलेबिलिटी के अनुसार दोबारा करते हैं। पर बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वरुण सर। मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत कुछ शनिदेव के बारे में जाना है आपसे, और मतलब इतना डीप में मुझे भी नहीं पता था शनिदेव को लेके, जितना आपने अपने ईस्ट के बारे में मुझे और हमारी ऑडियंस को समझाया। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ऑडियंस, आप पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखते हैं, उसके लिए फिर से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अब आपका काम बनता है, जितना ज़्यादा हो जाए इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर से वरुण सर, एक ही सवाल ऑडियंस का होगा कि हम वरुण सर से मिलें कैसे मिल सकते हैं उनसे? तो बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पर मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मैं यथाशक्ति जो भी संभव होगा आपकी हेल्प करने की पूर्ण सहायता करूंगा। बिल्कुल, और सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई मैसेज सर हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? बस ये देना चाहूँगा कि शनि देव से घबराइए मत, शनि शत्रु नहीं मित्र है, हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। हमारी आत्मा, हमारे शरीर पे जो भी धूल होती है उसको हटाने आते हैं। अच्छे ज्योतिष, अच्छे पंडित से सवाल करें। अगर वो ये कहते हैं कि हम शनिदेव की पूजा करा रहे हैं तो उनसे पूछे कौन सा पूजा करा रहे हैं। दूसरा, शनिदेव का दान तब करें जब आपको अपने शनिदेव की पोजीशन समझ में आ जाए जी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। 7.5 के महत्व को समझें, और अगर आपसे कोई कहता है 7.5 आ गई है तो अपनी कुंडली को खुद भी देखें कि 7.5 आ गई है
या नहीं आई है। और आज मुझे लगता है पॉडकास्ट में आप समझ गए होंगे कि अपनी साढ़े साथी हम किस तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जो भी आपके मन में प्रश्न विचार आ रहे हैं उनको जाया मत जाने दीजिए, कमेंट करिए। उस कमेंट का आंसर सर की टीम या सर देंगे ही देंगे और उसका डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो सर का इंस्टाग्राम आईडी में जाइए, सर को डीएम करिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय शनिदेव।